शुभ प्रातः बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम द्वादशा पाठा मधुरा श्लोका इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वादशा पाठा मधुरा श्लोका अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 2। श्लोकेभ्यः पदानि गृहीत्वा श्लोकानाम् अन्वयम् पूरयेत्। श्लोकों से पदों को लेकर श्लोकों का अन्वय पूर्ण करना है। बच्चों, अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है किसी भी श्लोक का उसको हिंदी के अनुवाद के हिसाब से किसी भी श्लोक को लिखना। जिस प्रकार आप देखते हो, गौरवम दान प्राप्यते दानात, ये श्लोक इस भांति लिखा है पुस्तक में, लेकिन इसको आप अन्वय करेंगे तब ये लिखा जाएगा गौरवम दानात प्राप्यते, अर्थात गौरव दान से प्राप्त होता है। वित्तस्य संचयात न तु प्राप्यते, वित्त के संचय करने से तो नहीं प्राप्त होता है। पयोदानां स्थिति उच्चई, बादलों की स्थिति ऊंची है। पयोधीनां अधः भवति, समुद्र की स्थिति नीची होती है। देखिए, प्राप्यते और भवति शब्द वहाँ पर आया नहीं है श्लोक में, लेकिन हमें ये खुद से समझ है कि ये शब्द दोनों जगह पर इस प्रकार लगेगा। ठीक है, तो आइए अगले श्लोक पर। गच्छन् पिपीलिकः योजनानां शतान्यपि गच्छति, जाता हुआ या जाती हुई चींटी योजना बनाकर कोसों दूर जाती है। वो चली जाती है कोसों दूर तक, यदि वो अपनी योजना को अच्छे से बनाए। अगच्छन् वैन्तेयोऽपि पदम एकम पदम न गच्छति, और बैठा हुआ गरुड़, वैनतेय होता है बेटा गरुड़, और बैठा हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आलस भरा है और उसने कोई योजना नहीं बनाई है। आइए तीसरे श्लोक पर। संपूर्ण कुंभा शब्दम ना करोति, पूरा भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता है। अर्धा घटा नूनम घोषम उपैति, आधा घड़ा अवश्य ही आवाज करता है। कुलीना विद्वान गर्वम न करोति, कुलीन और विद्वान गर्व नहीं करते हैं। गुणै विहीना मूढ़ा तु जल्पन्ति, और गुणों से विहीन मूर्ख लोग तो प्रलाप करते रहते हैं, अपना बखान करते रहते हैं। आइए चौथे श्लोक पर। मृगई संस्कारा न अभिषेका न मृगई क्रियते, विक्रमर्जित राजस्य मृगेन्द्रता स्वमेव भवति, अर्थात मृगों के राजा होने के लिए या मृगों के लिए ना तो संस्कार और ना ही अभिषेक मृगों में किया जाता है, यानी पशुओं में किया जाता है। अपने पराक्रम द्वारा ही अपने राज्य को पशुओं का राजा यानी सिंह अपने आप ही प्राप्त करता है। एक बार इसको बच्चों किस प्रकार इसका उच्चारण करना चाहिए, मतलब श्लोकों का उच्चारण हम किस प्रकार से रिदम में करना चाहिए, तो वो मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ। गौरवम दानात् प्राप्यते, वित्तस्य संचयात् नातु, पयोधनां स्थिति उच्चैः पयोधिनामधा, गच्छन् पिपीलिका योजनानां शतानपि गच्छति, अगच्छन् वैतन्योऽपि एकं पदं न गच्छति, संपूर्ण कुंभा शब्दं न करोति, अर्धघटा नूनं घोषमुपैति, कुलीन विद्वान् गर्वं न करोति, गुणै विहीना मूढ़ा तु जल्पन्ति, मृगै संस्कारा
नाभिषेका नामृगैर्कृता विक्रमर्जितराजस्य मृगेन्द्रता स्वमेव भवति। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तर, अर्थात एक शब्द में हमें उत्तर देना है। गौरवः कस्मात् प्राप्यते, गौरव किससे प्राप्त होता है? उत्तर है दानात्, यानी दान से। प्रश्न 2, उत्तमा किमर्चन्ति, उत्तम लोग क्या इच्छा करते हैं? मानम, यानी केवल सम्मान की ही इच्छा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कीदृशः विद्वान गर्वं न करोति, किस प्रकार के विद्वान गर्व नहीं करते हैं? कुलीनः, जो अच्छे कुल के हैं। उदय कहाँ रक्ता भवति, उदय के समय कौन लाल रंग का होता है? सविता, अर्थात सूर्य। दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, आप चाहे तो कोई भी शब्द लिख सकते हैं। के सर्वत्र न भवति, कौन सब जगह नहीं होते हैं? साधवा, यानी साधु लोग। इसके बाद करेंगे हम प्रश्न 4, पूर्ण वाक्येन उत्तर, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, गौरवम कथम न प्राप्यते, गौरव किससे प्राप्त नहीं होता? वित्तस्य संचयात्, तो आप कथम के स्थान पर लिखेंगे वित्तस्य संचयात्, अर्थात धन के इकट्ठा करने से। किस प्रकार लिखा जाएगा इस वाक्य को? गौरवम वित्तस्य संचयात् न प्राप्यते, इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ एकम पदम अपि न गच्छति, कौन एक भी पग आगे नहीं बढ़ाता है, नहीं जाता है? तो कहाँ के स्थान पर आप लिखेंगे वैनतेयः, अर्थात गरुड़ पक्षी। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे वैनतेयः एकम पदम अपि न गच्छति, यानी गरुड़ पक्षी एक पग भी नहीं जाता है। आइए अगले प्रश्न पर, गुणै विहीना मूढ़ा किम कुर्वन्ति, गुणों से विहीन और मूर्ख लोग क्या करते हैं? तो किम कुर्वन्ति के स्थान पर आप लिखेंगे जलपन्ति, अर्थात अपना बखान करते रहते हैं, प्रलाप करते रहते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे इसको, गुणै विहीना मूढ़ा जलपन्ति, गुणों से विहीन मूर्ख लोग जलते रहते हैं, अपना बखान करते रहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर, कस्याभिषेका मृगै न क्रियते, किसका अभिषेक पशु लोग नहीं करते हैं? तो कस्य के स्थान पर आप लिखेंगे सिंहस्य, अर्थात सिंह का अभिषेक पशु लोग नहीं करते हैं। सिंहस्य अभिषेका मृगै न क्रियते। आइए आखिरी प्रश्न पर, संपत्त्यो च विपत्तयो च केषाम् एकरूपता भवति, सुख में और दुख में कौन किसकी एकरूपता होती है, यानी कौन लोग एक रूप रहते हैं? तो केशाम के स्थान पर आप लिखेंगे महताम, इसका अर्थ है महान लोग। तो इसको किस भांति लिखेंगे? संपत्तियों च विपत्तयो च महताम एक रूपता भवति। इसके बाद पृष्ठ संख्या निकालिए 70 और आपका प्रश्न होगा प्रश्न 5, पाठात् विपरीतार्थक पदानि चित्वा लिखत, पाठ से विपरीतार्थक शब्द चुनकर लिखने हैं। पहला शब्द है गच्छन, विपरीतार्थक शब्द बनेगा आगच्छन, जाता हुआ और आता हुआ। उत्तमा अधमा, उत्तमा का अर्थ होता है उत्तम लोग, अधमा का अर्थ होता है नीच लोग। विद्वान मूढ़ा, विद्वान का अर्थ होता है बुद्धिमान और मूढ़ा का अर्थ होता है मूर्ख। अस्त सम्या, यानी
सूर्य के अस्त के समय, उदय समय यानी सूर्य के उदय के समय। अगला शब्द है उच्चई। इसका विपरीतार्थक होगा निच्चई, या आप इसे अधा शब्द भी लिख सकते हैं। बच्चों, अधा और निच्चई ये दोनों शब्द प्रायवाची हुए, और उच्चई के साथ हम दोनों में से कोई भी शब्द को विपरीतार्थक में लगा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, श्लोकांश योज्यत, यानी श्लोकों के अंशों को योजित करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए। पहला, मानो ही, यह आपकी श्लोक में पंक्ति आई थी, मानो ही महताम धनम, अर्थात महान लोग सबसे ऊपर सम्मान को ही सबसे बड़ा धन समझते हैं। तो महान लोगों के लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। दूसरे श्लोक की पंक्ति है, जलपंती मूढ़ास्तु गुणई विहीना, अर्थात गुणों से विहीन मूर्ख लोग अपना बखान करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को वो भी बखान करते हैं, लोगों को अपनी बड़ाई करके दिखाते हैं। तीसरा श्लोक का अंश है, शैलै शैलै ना माणिक्यम, यानी शैल का अर्थ होता है बच्चों पर्वत, अर्थात हर पर्वत पर मणियां नहीं होती। चौथी पंक्ति है, स्थिति उच्चई प्योदानाम, अर्थात बादलों की स्थिति ऊंची है क्योंकि वो ऊपर हैं, नीचे आने पर उनका अस्तित्व नहीं रहता। संपत्तियों चा विपत्तयो चा महताम एक रूपता, सुख में और दुख में महान लोग एक रूप ही रहते हैं। ये श्लोक आपने किए, अत्यंत सुंदर है श्लोक, कि जिस प्रकार सूर्य के उदय और अस्त होने पर सूर्य लाल रंग का ही रहता है, उसी प्रकार मनुष्य, जो महान मनुष्य हैं, महान लोग हैं, वो सुख में और दुख में एक रूप यानी एक समान ही रहते हैं। बच्चों, यहाँ आपका पाठ जो है वो समाप्त हो रहा है। तो आपका गृह कार्य है कि आपने सभी प्रश्नों को अपनी अपनी पुस्तक में करना है। बस प्रश्न संख्या 3 और 4 इनको अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।